आपको जानकारी दे दें कि आईपीएस आरके मीना एसीएस गृह विभाग टीवीएसएन प्रसाद पर गंभीर आरोप लगाए गए। आईपीएस आरके मीना, आपको बता दें एसीएस गृह विभाग प्रताड़ित करने का आरोप है गृह विभाग पर। आईपीएस आरके मीना ने एसीएस गृह विभाग टीवीएसएन प्रसाद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही आईपीएस आरके मीना ने मुख्य सचिव संजीव कौशल को लिखा है इसके बारे में। एसीएस गृह विभाग प्रताड़ित कर रहा है। एसीएस गृह विभाग पर प्रताड़ित करने के आरोप है। एफआईआर दर्ज करने की मांग अब आईपीएस मीना की तरफ से कही गई है। आईपीएस मीना ने कहा, मुझे मेरे परिवार को जानबूझकर अपमानित किया जा रहा है। मैं राजस्थान की अनुसूचित जनजाति से इसलिए परेशान किया जा रहा है। राष्ट्रपति, नेशनल एसटी कमीशन, गृह विज और गृह मंत्री विज को भी पत्र की जो कॉपी है आईपीएस मीना की तरफ से भेजी गई है। आईपीएस आरके मीना को केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए डिबार किया हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं आरके मीना। और इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी रवि कालीरमन मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, जानकारी दीजिए मामले पर पूरी। बिल्कुल सृष्टि, देखिए हरियाणा में आईपीएस और एसीएस गृह विभाग के बीच विवाद जो है वो देखने को मिला है। आईपीएस आरके मीना ने मुख्य सचिव संजीव कौशल को पत्र लिखकर गृह सचिव टीवीएसएन प्रसाद पर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप जो है वो लगाया है। आईपीएस आरके मीना ने पत्र की कॉपी राष्ट्रपति, नेशनल एसटी कमीशन और गृह मंत्री हरियाणा को भी भेजी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आईपीएस की तरफ से लिखा गया है कि एसीएस फॉर्म मुझे और मेरे परिवार को परेशान कर रहे हैं और जानबूझकर अपमानित कर रहे हैं क्योंकि मैं वो राजस्थान की अनुसूचित जनजाति से आते हैं, ये कहना है आईपीएस की तरफ से। मीणा ने पत्र में आरोप लगाया कि गृह सचिव अन्य अधिकारियों के साथ भी अत्याचार कर रहे हैं। इस प्रकार की बात जो है वो पत्र में उनकी तरफ से लिखी गई है। आईपीएस आरके मीना को केंद्र सरकार की तरफ से डिबार किया हुआ है। इसके बाद हरियाणा के गृह सचिव ने आरके मीना को रिलीव कर दिया था। कि दरअसल ये पूरा मामला अगर बात करें तो सृष्टि, आईपीएस आरके मीना को अन्य पत्र में ये भी लिखा है कि एसीएस होम उनके पास डिबार करने का आदेश केंद्र से 9 अक्टूबर को मिला था, लेकिन फिर भी उन्हें 18 अक्टूबर को पद छोड़ने के आदेश मिले हैं। यानी कि करीब 9 दिन के बाद उनको ये आदेश मिले हैं। मीणा ने लिखा है कि 19 अक्टूबर को उन्होंने एसीएस होम से व्यक्तिगत मुलाकात की और कहा कि उन्हें परेशान नहीं करें, लेकिन बावजूद इसके अभी भी तक उनको रिलीव करने के जो आदेश हैं वो रद्द नहीं हुए हैं। इसके बाद इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो सृष्टि, जो आरके मीना है उनको केंद्र में डेपुटेशन जो है वो ज्वाइन करना था, लेकिन मीना डेपुटेशन पर नहीं गए। इसके बाद 4 अक्टूबर को केंद्र की तरफ से उन्हें 5 वर्ष के लिए डिबार कर दिया गया था। 2011 के आईपीएस अधिकारी हैं आरके मीना और लगातार एसीएस होम टीवीएसएन प्रसाद पर जो है वो आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन रवि, इसके पीछे कोई ठोस वजह तो होगी, कोई खास वजह? ये सब जो किया जा रहा है, जो परेशान किया जा रहा है, जो भी आरोप आईपीएस मीना की तरफ से लगाए जा रहे हैं, देखिए कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये पूरा जो मामला सृष्टि निकल करके सामने आया है, तो ये कहीं ना कहीं उनके जो आदेश थे, डीबार करने के आदेश थे, उनको रिलीव करने के जो आदेश थे, इसको लेकर इर्द गिर्द पूरा मामला जो है वो घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। आईपीएस आरके मीना ने पत्र में लिखा है कि एसीएस होम उनके पास एसीएस होम ने उन्हें डीबार करने के आदेश के बाद, यानी कि केंद्र ने जो आदेश दिए थे 9 अक्टूबर को, उसके 9 दिन के बाद यानी कि 18 अक्टूबर को जो है रिलीव करने के आदेश उनको मिले हैं। करीब 9 दिन के बाद इस प्रकार के आदेश मिले हैं, लेकिन पुख्ता तौर पर ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई है कि क्यों परेशान किया जा रहा है, क्या मंशा रही है। और कहीं ना कहीं गृह सचिव के आदेश के बाद अब आईपीएस आरके मीना के पास कोई काम भी नहीं बचा है, ये कहते हुए वो नजर आ रहे हैं। उनकी जो नियुक्ति है वो वेतन भी कहीं ना कहीं दूसरे विभागों से उनका जो है वो उनको मिल पा रहा है, इस प्रकार के आरोप भी वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं अगर एसीएस होम की अगर बात की जाए तो उन्होंने तमाम जो आरोप जो लगाए हैं वो नकारते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि
गृह सचिव टी.वी. प्रसाद ने आरोपों को नकारा है। उनकी तरफ से कहा गया है कि मैंने उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो सरकार को भेजी है। उसके बाद ये तमाम जो आरोप हैं वो जो है उनकी तरफ से लगाए गए हैं। चलिए, अब जिस तरह से बताया जा रहा है कि पत्र भी यहाँ पर लिखा गया है, इसकी कॉपी राष्ट्रपति, नेशनल एसटी कमीशन, गृह मंत्री तक को भेज दी गई है। देखने वाली बात होगी अब आगे इस पे क्या होता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी देने के लिए।